पेंटिंग है तो दोस्तों आप उसको टुकड़े में नहीं बांट सकते, किसी टुकड़े को नहीं बांट सकते। तो वो क्या है, वो एक नॉन फंजिबल टोकन है। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पर आने वाली है। लोगों का ये कहना होता है कि ये लोन सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगी वरिंदर सर। जी जी। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसमें लोन सर्विसेज कैसे देगा। तो चलिए मैं आपको इसकी लोन सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आप अपने वॉलेट को खोलते हैं, और वॉलेट को खोलते हैं दोस्तों, आप समय निकाल करके डेफिनेटली इस चीज को पढ़िए दोस्तों, आपका विजन क्लियर होगा। इसके साथ साथ आप लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पर देखेंगे कि आप किस तरीके से सिस्टम में इन्वॉल्व करके अपनी लाइफ अपनी कैरियर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर होम के ऑप्शन में हम जाते हैं, तो यहाँ पर आपको वेब3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम नजर आता है। हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाते हैं, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है, हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो हमें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार हो रहा है जो कि वेब3 के साथ मिल करके एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार हो रहा है, जिसकी फेथ करेंसी होगी दोस्तों स्टेबल क्वाइन ए। और एक इसके लोन एग्रीमेंट के बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि इसके सेकंड फेज में लोन एग्रीमेंट कैसे काम करेगा, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इसका लोन एग्रीमेंट कैसा है। इसमें दो टाइप के लोन है। एक लोन है दोस्तों, एक लोन है ट्रेजरी रिजर्व लोन, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर है एक ट्रेजरी रिजर्व लोन, दूसरा दोस्तों लोन एग्रीमेंट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ट्रेजरी रिजर्व लोन कैसे है। आप दोस्तों यहाँ पर ये अगर ये लोन लेते हैं, ये लोन अगर लेते हैं तो इसको लेने के लिए क्या करना है, आपको कुछ कोलेटरल रखना पड़ेगा। वो कोलेटरल क्या हो सकता है दोस्तों, वो कोलेटरल हो सकता है बीटीसी, वो हो सकता है इथेरियम, और वो हो सकता है दोस्तों एलजीएनएस। अगर हम इसको यहाँ पर एज अ कोलेटरल के फॉर्म में रखते हैं, तो दोस्तों हमें क्या होता है, हम हमें जब क्रिटिकल सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में, या बोल सकते हैं एडवर्स कंडीशन हमारे लाइफ में जब आती है, नवीन जी प्लीज पेन वगैरह ना चलाएं। तो यहाँ पर जब एडवर्स कंडीशन आती है हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं, अपने रखे हुए एसिड्स को दोस्तों सेल करते हैं। बट एलजीएनएस का ये ओरिजिन का ये प्रोजेक्ट दोस्तों हमें यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम दे रहा है जहां पर हम अपने एसेट्स को न बेच करके यहाँ पर हम उससे लोन ले सकते हैं बिना अपने एसेट्स को गवाए। कैसे ले सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करूंगा। तो हम यहाँ पर इथेरियम बिटकॉइन या फिर एलजीएनएस को एज अ कोलेटरल के रूप में रखते हैं, और सिस्टम हमें क्या देगा, सिस्टम दोस्तों हमें यूज करने के लिए डाई देगा। उस डाई को कहीं भी एज अ बिजनेस के रूप में लगाइए या फिर स्टेकिंग करिए, जो भी वट एवर यू हैव टू डू, जो भी करना आप उसके साथ करिए। लेकिन दोस्तों क्या होगा, आप जिस दिन उसकी मेच्योरिटी पीरियड खत्म होगी, आप पूरे पैसे जो भी आपने वहां से अमाउंट लिया है, वो जैसे ही आप सिस्टम को लौटाते हैं दोस्तों, तो आपका जो बीटीसी, आपका जो इथीरियम है, आपका जो एलजीएनएस है, वो वहां से आउट हो जाएगा। अगर उसके बीच में अगर इसकी रेट बढ़ी दोस्तों, तो वो प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। अगर आप उसको एज अ कोलेटरल पे रखा है तो वो अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको स्टेक पे रखा है तो उसकी भी जो ग्रोथ होगी दोस्तों वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें से जो प्रॉफिट होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करेगी। कैसे, तनवीर आलम जी प्लीज पेन वगैरह ना चलाएं। चलिए, तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कैसे जो प्रॉफिट आएगी, जो प्रॉफिट आएगी Vivo V220, ओके थैंक यू सर। वेलकम है सर आपका। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप इस चीज को देखेंगे तो यहाँ पर 20% क्या होगा, 20% दोस्तों वहां पर जो ऑपरेशन और जो ऑपरेट हो रहा है उस सिस्टम को दिया जाएगा। और जो डाउ बैंकर है उसमें 30% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और 50% दोस्तों उस प्रॉफिट में से क्या होगा, वो ट्रेजरी रिजर्व पूल को ही दे दिया जाएगा, ताकि वो एनोनिमस स्टेबल कॉइन ए की मिंटिंग कर सके। दोस्तों आप यहाँ पर इस चीज को देखेंगे तो इसका पूरा का पूरा रोड मैप यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि बताया मैंने, आप कोलेटरल रखते हैं तो उसका 20%, अगर जो प्रॉफिट आएगा उसका 20% दोस्तों वो सिस्टम के पास जाएगा, और 30% उस बोल सकते हैं कि डाउ बैंकर्स के पास जाएगा। उसका 50% दोस्तों जो प्रॉफिट हुआ है
सिस्टम को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से 50% रिजर्व पूल में जाएगा, जहां पर प्राइवेसी स्टेबल कॉइन एक की मिंटिंग होगी या फिर उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये है लोन सर्विसेज जो ओरिजिन में आपको आगे देखने को मिलेगा। जी वीरेंद्र सर कंटिन्यू करेंगे आप। ये बहुत ही अच्छा सर। तो ये तो बहुत पहले से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं जो ओरिजिन ने जो क्रिएटर्स ने बहुत पहले से लिखे हैं। तो जो आज हमको मिल रहा है और जो मिलने वाला है उसके पीछे इतनी लंबी मेहनत की है उन्होंने कि ये सब होने वाला है। एक एक चीज जो आपको आने वाले समय में मिलने वाली है उसके लिए मेहनत बहुत सालों से की हुई है क्रिएटर्स ने। राइट सर, एग्जैक्टली। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर पार्टिसिपेंट कैसे आ सकते हैं, इस सिस्टम में पार्टिसिपेंट कैसे आ सकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। पार्टिसिपेंट यहाँ पर तीन तरीके से आ सकते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों यूएसडीटी लीजिए, यूएसडीटी को आप यहाँ पर इसके क्विकसेप में इंटर करिए। ओपन मार्केट से आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेस कर सकते हैं दोस्तों, आप ट्रेजरी बॉन्ड से परचेस कर सकते हैं। ये बॉन्ड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो भी परचेस करते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी से परचेस करते हैं या फिर ट्रेजरी बॉन्ड से परचेस करते हैं, तो इसका एक मैकेनिज्म है जहां पर दोस्तों अगर एपी बॉन्ड से परचेस करते हैं तो आपका फंड दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 50% डॉलर और 50% दोस्तों एलजीएनएस, 50% डॉलर और 50% एलजीएनएस में बढ़ जाता है। जहां पर एलजीएनएस दोस्तों ट्रेजरी में जाता है और वो यूएसडीटी जो है वो जाता है कहां पर, उसकी लिक्विडिटी में जाता है, जो वो लिक्विडिटी को बूस्ट करता है। वही दोस्तों ट्रेजरी में परचेस करने से, ट्रेजरी बॉन्ड से परचेस करने से इसकी सप्लाई बढ़ती है, जो आने वाले अचानक से आने वाले बायर्स को कंट्रोल करती है। आगे बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूं इसका अप ट्रेंड का क्या है, अप ट्रेंड में कैसे होता है। आप एक छोटा सा आप एक लॉजिक समझेंगे कि ये है दोस्तों, मैं बात करूंगा ट्रेजरी बॉन्ड कैसे काम करता है। यहाँ पे आप समझिए ये क्या है, ये डिमांड है दोस्तों, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अगर दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई इक्वल रहेगी तो रेट इक्वल रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर दोस्तों डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम है तो क्या होगा, तो इसका रेट जो होता है वो बढ़ने लगता है, रेट इसका अचानक से बढ़ने लगता है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, उस समय ट्रेजरी ओपन होती है और ट्रेजरी बॉन्ड से परचेस करने से जितना आप सिस्टम में डाई या डॉलर को इंसर्ट करते हैं उतने अमाउंट का यहाँ पर एलजीएनएस मिंट होता है, जो इसकी सप्लाई को बढ़ाता है, सप्लाई और डिमांड को इक्वलाइज करके उसके रेट को फिक्स करता है। तो दोस्तों अप ट्रेंड में जब इंक्रीज होता है एलजीएनएस का प्राइस तो उस समय ट्रेजरी बॉन्ड काम करता है। वहीं मैं आगे बात करूंगा इसके डाउन ट्रेंड के बारे में। डाउन ट्रेंड के बारे में कैसे सिस्टम अपने आप को किस मैकेनिज्म के थ्रू ये बैलेंस करता है, मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर है लिक्विडिटी बॉन्ड। लिक्विडिटी बॉन्ड से परचेस करने पे क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर डिमांड ये है और दोस्तों ये क्या है, सप्लाई की बात करूं, डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल है, लेकिन हो क्या रहा है अनीश कुमार जी। ये कौन, ये ताली मत बजाओ सर, या फिर तमाशा नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कोई बात नहीं प्लीज सर। रहने दो, कोई बात नहीं। अभी रुक जाओ थोड़ा सा। कोई दिक्कत नहीं, अगर सर को इंटरेस्टेड नहीं है तो सर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डेड पड़े हैं, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है हम्म। दोस्तों, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। प्लीज पेन वगैरह ना चलाएंगे, अदरवाइज मैं आपको लाइव रिमूव कर दूंगा, तो कोई मतलब नहीं लगेगा दोस्तों। आप सीखिए, आपको जो चीजें मिल रही है आपको, रिसर्च चीजें सर आप कोई उसको बात नहीं, देखिए, आप सीखिए। कंटिन्यू कीजिए, कोई ओके बात नहीं। बहुत से लोग ओके, होते हैं जो सीखने नहीं आते, वो दूसरों को कोई परेशान बात नहीं करने दोस्तों, आते हैं, कोई कोई बात नहीं बात सर। नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम यहाँ पर। जब इसका अप ट्रेंड आता है तो वहां पर ट्रेजरी बॉन्ड काम करता है, वहीं दोस्तों जब इसका डाउन ट्रेंड आता है तो यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी बॉन्ड काम करती है। और लिक्विडिटी कैसे काम करती है मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही वहां पर उसका रेट कम होता है तो लिक्विडिटी बॉन्ड में डिस्काउंट आता है, उस डिस्काउंट से लोग परचेस करते हैं तो उनके अमाउंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, 50% डाई और 50% एलजीएनएस। दोस्तों डाई सीधा लिक्विडिटी पूल में जाता है और वहीं एलजीएनएस ट्रेजरी बॉन्ड में जाता है, ट्रेजरी में जाता है। और वही ट्रेजरी से दोस्तों हर 8 घंटे में आपके अमाउंट का वो 0.2 से 0.4% का ग्रोथ आपको हर 8 घंटे में वहां से मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इसके फ्लो चार्ट के बारे में, जहां पर आप देखेंगे कि अगर आपने एलजीएनएस को परचेस किया और परचेस करके अपने पास स्टेकिंग पे लगाया दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हर 8 घंटे में, आपको एवरी 8 आवर में, मैं बात करूंगा आपको क्या मिलेगा, आपको एवरी 8 आवर में 0.2 से 0.4% का दोस्तों रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जिसे आरओआई बोला जाता है।
और ये ROI दोस्तों हर 3 घंटे में, सॉरी हर 8 घंटे में 3 टाइम्स अ डे आपको कंपाउंडिंग के फॉर्मेट में मिलेगा, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं दोस्तों, उस फॉर्मेट में यहाँ पर ये आपको मिलेगा। और दोस्तों ये ग्रोथ आपको कब तक आएगी, जब तक आपका अमाउंट वहां पर स्टेक पे लगा होगा। और जब कभी भी आपको उसे सोल्ड करना होगा, उसे स्वैप करना होगा डाई में, डॉलर में, तो उसमें 5% का डिडक्शन चार्ज है दोस्तों, जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर 5% का ट्रांजेक्शन फीस है, जिसमें से दोस्तों सिस्टम, चलिए जिसमें से क्या होता है दोस्तों, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम उसे युवराज जी, लास्ट वार्निंग, ठीक है। तो दोस्तों 5% का ट्रांजेक्शन फीस में से मैं बताना चाहूंगा आपको, आप देखेंगे यहाँ पर, वेट वजीर ए भाई एक मिनट, बार दोबारा से स्क्रीन शेयर करना। ओके सर, इनको मैं हाँ हाँ, रिमूव कर मैं दूंगा, करता अगर हूँ ये करता हूँ, वही अदरवाइज कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। फिर से कोई इश्यू करेंगे तो मैं हाँ कोई नहीं सीधा कोई मैं नहीं, इनको लाइव रिमूव कर आप दूंगा। दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर करो, बाकी जी मैं श्योर, देख लूंगा, कोई दिक्कत ओके। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पैसे की बात चल रही है वरिंदर सर, और क्या बताया जाए, अब लोग भिखारी बनने की तलाश में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 5% का ट्रांजेक्शन फीस है, जिसमें से 2.1% ये दोस्तों ये स्टेबल कॉइन ए के मिंटिंग में जाता है, बर्निंग में जाता है, और 2% दोस्तों फोमोपॉट में जाता है। फोमोपॉट क्या है, फोमोपॉट का मतलब होता है दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहां पर आप एक लॉटरी सिस्टम में एंट्री लेते हैं $100 से, और आपके अमाउंट का आपको एलजीएनएस मिल जाता है। और होता क्या है, बस आपका वॉलेट एड्रेस उस बोल सकते हैं लकी ड्रॉ में रहता है। इसका एल्गोरिथम लकीली अगर आपके वॉलेट को सिलेक्ट करता है दोस्तों, तो आपको एक अनबिलीवेबल बोल सकते हैं वहां पर रिवॉर्ड मिलेगा। मैं अनबिलीवेबल दोस्तों ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इसका इसका मंथली का सबसे बड़ा रिवॉर्ड दोस्तों करोड़ों में होता है। और यहाँ पर दोस्तों उस डेवलपर्स को क्या मिलता है, उस डेवलपर को दोस्तों उस ट्रांजेक्शन का 0.9% मिलता है। मैं बात करूंगा तो 1% तक उसे अमाउंट मिलता है। आज मैं बात करूंगा दोस्तों कि डेवलपर को कितना अमाउंट, क्या प्रॉफिट मिला होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो हमारे पास दोस्तों पहले कुछ टूल्स नहीं हुआ करते थे, जो भी हमें जो भी कुछ बता के चले जाता था हम उसे मानते थे। बट आज दोस्तों हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, जैसे जिस टूल में एक टूल्स है डेक्स स्कैनर, एक एनालिटिकल टूल है, जहां पर वर्ल्ड के जितने भी क्रिप्टो करेंसी, बल्कि जितने भी क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो सारे के सारे यहाँ पर शो होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज वर्ल्ड में 24 हॉर्स के टेंडरिंग में कितने क्रिप्टो टोकन आज यहाँ रन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि 1,67,909, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा यहाँ पर क्रिप्टो टोकन रन कर रहे हैं। वही मैं बात करूंगा दोस्तों, इन 1.5 लाख टोकन में ओरिजिन का टोकन एलजीएनएस कौन से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सीधा सीधा नीचे दोस्तों ऑल लिखा हुआ है, ऑल चेन। आप ऑल चेन पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आप ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सोलाना, इथेरियम, बीएनबी स्मार्ट चेन, पल्सटोन, सुई, एवलांच दोस्तों, और पॉलीगन है। आप जैसे ही पॉलीगन को सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर आज करंटली 24 हॉर्स के ट्रेंडिंग में कितने क्रिप्टो टोकन है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 6,141 दोस्तों, जो ट्रेंडिंग में होता है वही यहाँ पर शो होता है। सॉरी, यहाँ पर 6 आवर के ट्रेंडिंग में है, तो मैं इसको 24 आवर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने 24 आवर के ट्रेंडिंग में कर दिया। तो अब देखेंगे दोस्तों 24 आवर के ट्रेंडिंग में यहाँ पर 6,141, मतलब 6,000 टोकन रन कर रहे हैं। और इन 6,000 टोकनों में से दोस्तों सबसे टॉप पे कौन रन कर रहा है, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कौन रन कर रहा है, LGNS, लॉन्गिनस। क्या बात है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो आप देखेंगे ये सबसे टॉप पे क्यों है, ड्यू टू द वैल्यू ऑफ लिक्विडिटी। आप देखेंगे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पॉलीगन पे कौन, किसने अचीव किया है दोस्तों। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना है, 322 $320 मिलियन डॉलर। जी, 322 मिलियन डॉलर। और इसकी वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, $20 मिलियन का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 24 घंटे में सेलिंग एंड बाइंग
को इक्वलाइज करके जो अमाउंट आता है दोस्तों उसे बोलते हैं वॉल्यूम। और आज के मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 2.3 बिलियंस का मार्केट कैप है दोस्तों। मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप दोस्तों वो होता है जो टोटल मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, जितना टोकन अभी तक बना और जितना मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, मार्केट में जितना भी टोकन अभी तक सर्कुलेट कर रहा है उसका आज के करंट प्राइस से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मार्केट कैप निकल के आ जाती है। तो नो डाउट यहाँ पर हम हैरान हो जाते हैं दोस्तों कि 2.3 बिलियंस का मार्केट कैप अचीव कर दिया है मात्र 1.5 साल में। आज हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी चीजों के बारे में। तो हमें यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसकी वॉल्यूम जहां पर $20 मिलियन की वॉल्यूम है 24 आवर के ट्रेंडिंग में। दोस्तों बहुत सारे लोगों का रेट के ऊपर सवाल था कि रेट क्यों नहीं अप जा रहा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम जो बाइंग की है वो ऑलरेडी सेलिंग के जस्ट पीछे है। आप सोचिए कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर सेल करेगा तो एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, अपने अमाउंट को जो आज 10 लाख रुपए सिस्टम से निकाल लिया दोस्तों वो कल नहीं निकाल लेगा क्योंकि उसके वॉलेट में नहीं है। बट यहाँ पर जो बाइंग वॉल्यूम है वो डेली का डेली हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अचीवर हैं, हमारे जो V6 V5 V3 V4 है दोस्तों, उनको भी यहाँ पर टरबाइन में करके इसके पूल में डाई डालना होता है। जब वो सिस्टम में डाई डालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर लिक्विडिटी हो जाता है। नो डाउट दोस्तों बाइंग सेलिंग जब कम ऑटोमेटिकली जिस दिन सेलिंग यहाँ पर 1 वीक 2 वीक्स में डिक्लाइन होगी तो यहाँ पर बाइंग ऑलरेडी हाई रहेगा 24 आवर के ट्रेंडिंग में। नो डाउट दोस्तों इसका रेट जो है काफी ऊंचा जाने वाला है। तो यहाँ वही लोग पैसे बनाएंगे सर, वरिंदर रेट सर, यहाँ वही लोग पैसे बनाएंगे जिसके पास नंबर ऑफ एलजीएनएस ज्यादा होगा। बिल्कुल और मैं इस कैसे वो नंबर ऑफ बोलना एलजीएनएस चाहता हूँ कैसे ज्यादा होगा? जब हम उसे इसमें कंपाउंडिंग करके बनाएंगे। जी इस पे कुछ रेट पे कुछ बोलना चाहता हूँ। बहुत से लोग जी रेट श्योर। को लेकर सोचते हैं, लेकिन अपने बहुत से लोग तो जो समझ चुके हैं ओरिजिन को, अभी इतने महीने में समझ चुके हैं, वो समझ चुके हैं। रेट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ कि जैसे देखते हैं हम लोन का इंटरेस्ट रेट जो है ना, जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो सब कम चाहते हैं। अगर जान बचानी है तो ब्लड कहीं से मिल जाए सस्ता, बस रेट कम में मिल जाए। होटल में स्टे करना है रेट कम चाहिए, शेयर खरीदना है कम चाहिए, ऑपरेशन करवाना है रेट कम चाहिए, एलजीएनएस बाय करना है रेट कम चाहिए, लेकिन सेलिंग करना है तो रेट ज्यादा चाहिए। ठीक है। और दूसरी तरफ लोन देने वाला जो है वो रेट ज्यादा चाहता है, ब्लड बेचने वाला ज्यादा चाहता है, होटल वाला ज्यादा चाहता है। ठीक है। तो इसका मतलब एक बंदा लॉस में है, दूसरा फायदा करना चाहता है। लेकिन अगर दोनों को प्रॉफिट में लेके आना है तो फिर एक कहावत है, हमारे बुजुर्गों की कहावत है, समय बड़ा बलवान है। ये कहावत ऐसे नहीं बनी हुई। समय वाला बलवान है, इसका मतलब समय दो, स्टेकिंग दो, उसको एलजीएनएस को रखो समय के लिए। जितना समय के लिए रखोगे उतना ही प्रॉफिट में जाओगे, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी। ठीक है। रेट का तो चक्कर ही खत्म हो जाएगा अगर स्टेकिंग लगा दिया आपने। तो ये हमने तो देखा है, सबने देखा है। जी। राइट सर। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस पे भी क्वेश्चन करते हैं कि परसेंटेज क्या है 99.9973%। तो दोस्तों ये वो एड्रेस है 5321 जो उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सर। हमने देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जी 5321 ही है जो सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। 97C4 जो एड्रेस है, 97C4 एड्रेस से यहाँ पर सिस्टम में अमाउंट डाले जा रहे हैं और यहाँ पर 5321 जो है वो इसको नल एड्रेस में दे करके उसकी बर्निंग करा करके उसमें से स्टेबल कॉइन एक ही मिंटिंग करा रहा है। और दोस्तों ये कोई मीटिंग एड्रेस नहीं है, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अगर चाहिए तो आप इसे कॉपी करिए और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे ही दोस्तों आप इसको सर्च में डालते हैं तो आपको यहाँ पर शो हो जाता है कि ये कोई वॉलेट नहीं है, ये एक टाइप का एड्रेस है। इस चीज को मैं आपको छोटे से शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 974C क्या है। वेट अ मिनट। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पर एक एड्रेस है 974C, आप देखेंगे यहाँ पर 974C को देखते हैं सर।
तो हम पॉलीगन स्कैन पे जाते हैं और पॉलीगन स्कैन पे जा करके हम उसे पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही इस एड्रेस को हम पेस्ट करेंगे दोस्तों, ओके, तो आपको पॉलीगन स्कैन से जाना पड़ेगा और वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो 11 ट्रांजेक्शन में चीजें कंप्लीट होती है। और वो 11 ट्रांजेक्शन करने के बाद दोस्तों वहां पर स्टेबल कॉइन एक ही मिंटिंग होती है, जहां पर 94C उस अमाउंट को लेके आता है, 5321 उस अमाउंट को बर्नल एड्रेस पे ले जाकर बर्निंग करता है, देन वहां से स्टेबल कॉइन एक ही मिंटिंग होती है। देन कभी मैं आपको उस चीज को यहाँ पर लाइव दिखा दूंगा। तो चलिए हम आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर एक फोमोपॉड सिस्टम है सर। फोमोपॉड सिस्टम में क्या करते हैं, और एट लास्ट दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो चलिए मैं बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर फोमोपॉड सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पर 3 टाइप का फोमोपॉड है, 3 टाइप का लकी ड्रॉ सिस्टम है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा हावरली रिवॉर्ड सिस्टम, वीकली और दोस्तों मंथली दिखेगा। हावरली कैसे काम करता है, हावरली में दोस्तों जब सभी लोग यहाँ पर परचेस करते हैं और यहाँ पर $100 से आपको एंट्री लेना है, $100 से नीचे से एंट्री नहीं मिलती। $100 जब से एंट्री लेते हैं तो आपके अमाउंट का आपको एलजीएनएस एट वंस वहां पर आपको मिल जाता है, बस आपका वॉलेट एड्रेस वहां पर सिस्टम के अंदर जाता है। तो दोस्तों जिस दिन इकट्ठा होते होते पूरे एक्यूमुलेटेड फॉर्म में 20,000 डाई होता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका 80% किन्हीं 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसका 10% वीकली फॉर्म पॉट में जाता है और इसका 10% दोस्तों कहा जाता है मंथली फॉर्म पॉट के लिए चले जाता है, 10 वीकली में 10 मंथली में। और इसका 80% किन्हीं 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिसने इस सिस्टम में हिस्सा लिया है रैंडमली। अगर मैं बात करूं, ये आप कहाँ देख सकते हैं, ये आप दोस्तों देख सकते हैं अपने रिवार्ड पुल वाले ऑप्शन पे। आप जाएंगे, वॉलेट को ओपन करेंगे, वॉलेट को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपर लेफ्ट 3 लाइन को टच करेंगे और यहाँ पर आप रिवार्ड पुल वाला ऑप्शन में देखें तो आपको ये चीजें यहाँ पर दिख जाएगी, जो कि है हावरली रिवार्ड पुल। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर किन्हीं 10 लोग को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप देखेंगे 8 बजे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है किन्हीं 10 लोग को मिला, जहां पर सबसे बड़ा अमाउंट दोस्तों क्या है 3,132, लगभग लगभग 3 लाख प्लस का यहाँ पर सबसे बड़ा रिवार्ड है। और सबसे छोटा रिवार्ड दोस्तों $404 का मिला है। और ये रिवार्ड दोस्तों जैसे ही आप एक क्लेम करते हैं तो आपको मिल जाता है। ये कहाँ पे आता है, ये अमाउंट यहाँ पे आता है। अगर आप लकी हुए, आप यहाँ से परचेस करते हैं, सिस्टम में एलजीएनएस को परचेस करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लकी हुए दोस्तों यहाँ पर आपको डॉलर का अमाउंट देखने को मिलेगा। यहीं पर दोस्तों वीकली रिवार्ड है, वीकली रिवार्ड है जहां पर आप वीकली परचेस करते हैं तो होता क्या है, जिस समय यहाँ पर 50 बात करें तो यहाँ पर एक वीक में एक बार डिप्लॉय होता है, और इसका बात करें दोस्तों इसका 80% किन्हीं 30 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है और 20% इसका मंथली फोमपॉट में जाता है, 20% मंथली फोमपॉट में जाता है और इसका 80% किन्हीं 30 पीपल में बढ़ जाता है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर साफ साफ आपको उन व्यक्तियों के एड्रेस दिखेंगे जिन्होंने ये अमाउंट प्राप्त किया है, जहां पर $5,851 का सबसे बड़ा अमाउंट है। और वहीं सबसे छोटे अमाउंट की बात करो दोस्तों तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे छोटा अमाउंट $291 का है। और जो सबसे बड़ा लकी रिवॉर्ड है दोस्तों प्रोमो सिस्टम, जो कि मंथली रिवॉर्ड है, इसमें भी आपको सेम $100+ से आपको एंट्री लेना है। और ये डिप्लॉय कब होता है, ये मंथ के लास्ट में डिप्लॉय होता है दोस्तों। और आपको बाइंग कैसे करना है, ज्वाइन लकी है, इस पे टच करेंगे, अपने डॉलर को आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपने डॉलर को यहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो आपके अमाउंट का यहाँ पर आपको एलजीएनएस मिल जाता है। ठीक है, आपके अमाउंट का आपको यहाँ पर एलजीएनएस मिल जाता है, बस आपका वॉलेट एड्रेस यहाँ पे रहता है। तो जैसे ही आप इसे परचेस करते हैं तो मंथ के लास्ट में डिप्लॉय होगा, मंथ के लास्ट में डिप्लॉय होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 13 को डिप्लॉय हुआ, यहाँ पर दोस्तों भी 13 को डिप्लॉय हुआ। तो मंथ के लास्ट में डिप्लॉय होता है, जिसका 60% किन्हीं 50 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता है दोस्तों, और इसका 40% किसी ऐसे एक व्यक्ति को मिलता है जिसका पूरे मंथ में सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन होगा। दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
उस चीज को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि उसका 60% किन्हीं 50 या 51 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसका 40% किसी एक बंदे को डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसका सिंगल ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा होगा। उसे क्या मिलेगा दोस्तों, आप देखिए उस व्यक्ति को, मैं बात करूं जो प्रीवियस मंथ में निकला था, वो ये अमाउंट है। आप देखिए दोस्तों, $3,84 यहाँ पर उस व्यक्ति को, अकेले एक व्यक्ति को मिला। और दोस्तों वहीं पर जो 50 लोग हैं उनमें से सबसे बड़ा अमाउंट 61,000 का, क्या बात है, 61,000 का यहाँ पर मिला है, और 38,000 का, 28,000 का, ये सारे आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों मैंने पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट देखा जहां पर सब चीज, एवरीथिंग यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है। ये पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ दोस्तों आपको वर्क करने का मौका देता है। आप इस सिस्टम में वर्क करते हैं तो सब चीज यहाँ पर दोस्तों ट्रांसपेरेंट है। और सर जब आप जाते हैं डेक्स स्क्रीनर में, तो वहां पर आप दो चीजें देखते हैं कि जब आप बाय करते हैं तो सिंगल ट्रांजैक्शन दिखती है। वहां पर कोई भी बंदा बाय करता है तो ग्रीन वाली जो ट्रांजैक्शन है वो सिंगल दिखती है, जो सेलिंग करता है उसकी 3 ट्रांजैक्शन दिखती है एक ही एड्रेस से, एक ही वॉलेट से। ओके। तो वहां से शो होता है वो जो तीनों चीजों में 5% जो तीनों चीजों में बढ़ता है, जो जाता है फोमो पोर्ट में और जो जाता है क्रिएटर को फीस के रूप में और बर्निंग के अंदर, वो तीनों जो ट्रांजैक्शन एक ही वॉलेट से दिखती हैं डिवाइड होके, वो यही चीज को दर्शाती है। तो सब कुछ यहाँ ट्रांसपेरेंट हमको दिखता है। राइट सर। सर ने एक नई चीज बताई आप लोगों को दोस्तों कि जब हम बाइंग करते हैं तो वो एक दिखाता है, बट जब हम सेलिंग करते हैं तो वो 3 ट्रांजेक्शन में जाता है। जो मैंने बताया 5% में से 2% जाता है दोस्तों रीपर्चेसिंग ऑफ एलजीएनएस और स्टेबल कॉइन की मिंटिंग के लिए, वहीं पर 2.1% तो वहां चले गया, 2% फोम पार्ट के लिए, और 1% दोस्तों 0.1% जो डेवलपर को जाता है। ये हम देख सकते हैं कहाँ पर, हम डेक्स स्कैनर पे जाते हैं, और डेक्स स्कैनर पे दोस्तों आप ट्रांजेक्शन को टच करेंगे। आप ट्रांजेक्शन को टच करके यहाँ पर केवल और केवल आप सेलिंग को टच करते हैं, सेलिंग को देखते हैं, तो आपको यहाँ पर वो सारा चीजें आपको दिखाई देगा। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, क्या बात है सर, आपने तो एक नई चीजें बता दी। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आप देखिए 3 ट्रांजेक्शन, यहाँ पे भी आप देखिए 3 ट्रांजेक्शन, ये देखिए 3 ट्रांजेक्शन, ये देखिए। जैसा कि दोस्तों इसके सिस्टम के प्रोटोकॉल्स में लिखा गया है, उसी तरीके से यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वरिंदर सर, जी जी सर। जी पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट है। आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल। बहुत ही। 3 ट्रांजेक्शन आप हो रहा है ग्रीन सर। वाली देखोगे। हाँ बिल्कुल। पहले मैं भी सोचता था ये है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। जी। तो क्योंकि दोस्तों आपकी 5% के जो ट्रांजेक्शन फीस है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पर दिखेगी। एग्जैक्टली। तो हम इसके बाइंग को देख लेते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बाइंग हो रही है दोस्तों। तो हम बाइंग पे जाते हैं, और यहाँ पर यूएसडीटी में जाने के बाद हम 10,000 प्लस करते हैं, तो आप देखेंगे इतनी बड़ी बाइंग हो रही है, जहां पर आप दोस्तों देखेंगे कि $18,000 का यहाँ पर मात्र 34 मिनट के पहले हुआ, और 1 घंटे में 17,000 का यहाँ पर बाइंग हुआ। वहीं दोस्तों हम नीचे देखते हैं तो $25,000 का यहाँ पर बड़ी बाइंग हुई है। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे सर? तो सर एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है। यही हिस्सा है एक कम्युनिटी में आने का। चाहे एक एलजीनेस से आओ, चाहे 10 से आओ, चाहे 50,000 एलजीनेस से आओ, लेकिन आना जरूर चाहिए सिस्टम के अंदर। एक एक 2 नंबर पे एक टोकन आता है सर पॉलीगॉन पे। जी। वो आपने पहले ही बताया कि वो इंडिया वालों ने बनाया है। जी। उसका नाम, उसके नाम से ही जाहिर होता है। तो उसने जी। नाम रखा है अपना एएस, आकाश। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, आकाश को, ए के ए एस का मतलब है आप काश ए को समझते। ठीक है ना। ए के ए एस का मतलब आप काश ए को समझते। ठीक है। एक ओके है ओके। ऑर्बिट एक्स, पता नहीं कुछ, है ना। ऑर्बिट एक्स एक है, ORBIT X। ऑर्बिट एक्स का क्या मतलब है, और का मतलब है ओरिजिन, बी का मतलब है बड़ा,
और आईटी का मतलब है इंटेलिजेंट। ओरिजिन बड़ा इंटेलिजेंट, क्योंकि ये सबको लपेट के लेके कहाँ आना है, ओरिजिन के अंदर। ठीक है, क्या इनको बात है सबको सर, क्या बात बेचारे आंखों पे पट्टी मदी हुई है, इनकी आंखों पे पट्टी बाद में खुलेगी, लेकिन इनको पकड़ के अभी इधर लाना है ना, अपने घर में ही वापस आएंगे सब। क्या बात है सर, क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, कुछ चीजों के बारे में और हम डिस्कस करते हैं। तो सर ने जो चीजें बताई आपको, उसके लिए दोस्तों एक बार क्लैप जरूर बनता है। थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज लेंगे, और दोस्तों इस पर तो क्लैप जरूर बनता है। इसके बाद हम दोस्तों और भी कुछ बड़ी चीजें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा सिस्टम में। हमारे साथ राणा जी हैं, अभी ओके, अभी अभी सुरेश कुछ साहू मिलना जी। बंद नहीं होगा सर। मिला, स्टेकिंग मिला, स्पाइडर वेब मिला, एयर ड्रॉप मिला, सेलिंग प्रॉफिट मिला, बाउंड प्रॉफिट मिला, डाओ अवार्ड मिला। ठीक है, अभी पता नहीं क्या मिलने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है अभी। ये जो लोग बैठे हैं हमारे साथी, यही हकदार होंगे सब। जो भागा नहीं है वही हकदार होगा, जो अपना खून जला के बैठा है यहाँ पर। जैसे हमको वार्म में मिलता है ना, वो प्री हीटिंग मिलता है क्योंकि उसको गरम गरम जो खाने का मजा ही अलग होता है ना। वो गरम करता है, फिर उसको फिर खाया जाता है। तो ऐसे ही टरबाइन मिलता है हमको, गरम गरम करके मिलता है। ठीक है, हमारा स्टेकिंग पे लग जाता है, 16 घंटे बाद मिलता है। इंतजार का मजा कितना कितना बढ़िया है। एक बी वन बनने का मजा ही कुछ अलग है। अगर एक दिन में बी वन बन जाए तो मजा ही क्या है उसका। मजा है कि 10 लोगों को कमाई करके, 10 लोगों के कर्जे उतार के, 10 लोगों को घरों में खुशी दे के अगर बी वन बने तो उसका मजा ही अलग है। राइट सर, राइट राइट। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मोहम्मद अशरफ, और बहुत सारे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सभी का। तो चलिए दोस्तों, कुछ और चीजों के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। जी, आप कंटिन्यू करेंगे सर। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ चीजों के बारे में जी और आपको बताना चाहूंगा। एट लास्ट समय भी ज्यादा हो रहा है, बट मैं उस चीज को दोस्तों बताऊंगा कि आपको ये चीज जानने की, समझने की जरूरत है आज, क्योंकि बहुत मार्केट में दोस्तों, जैसे कि सर ने अगली बार ही आपको बताया था कि सलमान खान, अजय देवगन एक ही है, बट उनके जैसे कई सारे मार्केट में कॉपी पेस्ट घूम रहे हैं, और उनका दुकान दोस्तों उस रियल की वजह से ही चल रहा है। तो आज बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो ओरिजिन का मुखौटा लेकर के मार्केट में आ चुके हैं। आपको उसको समझना है। अभी यहाँ पर छोटे छोटे जो इन्वेस्टर है वो समझ नहीं पाते हैं। उनको बताया जाता है कि ये आकाश से दाऊ बन के आया हुआ है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा है, ये है, वो है, सब बेचारे नहीं समझ पाते। बट बहुत सारे हमारे जो इस सिस्टम में काम कर रहे हुए पुराने लीडर्स, उनको पता है कि इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हुई है। किसी के मुंबई से, किसी के दिल्ली से हुई है दोस्तों। सारे के सारे प्रोजेक्ट जो ओरिजिन के बाद हैं दोस्तों, बहुत सारे चीजों को मैं तुम्हें नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो सब के सब दोस्तों यहीं पर इंडिया में किसी न किसी क्रिएटर के थ्रू इस सिस्टम को बनाया गया है। ऐसे प्रोजेक्ट को दोस्तों पॉन्जी स्कीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो ट्रैफिक का पैसा, पब्लिक का पैसा एक साथ इकट्ठा करती है। उनका एक अमाउंट होता है कि इतने अमाउंट तक हमें इस सिस्टम को रन कराना है, और उतने अमाउंट को रन कराने के बाद दोस्तों उस सिस्टम को मैं बताऊं तो सिस्टम को वो सिस्टम का बिहेवियर चेंज कर देती है। कैसे बिहेवियर चेंज करती है दोस्तों, आप समझेंगे। जैसे सिस्टम आपको जो अमाउंट दे रहा था, जिस तरीके से वर्क कर रहा था, पूरी तरीके से टोटली वो चेंज हो जाएगा। आपको सिस्टम वही रहेगा, बट आप उस पर वर्क नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, तो धीरे से आप सोचोगे कुछ टेक्निकल इशू, बट आप धीरे से स्लोली आप वहां से निकल जाते हो दोस्तों। इसे बोला जाता है दोस्तों पॉन्जी स्कीम्स प्रोजेक्ट, जहां पर आपको साफ साफ दिखेगा फ्लोटिंग फ्रोगमा। फ्लोटिंग प्रेगमा क्या है सर, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने पार्टिसिपेंट के साथ में। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर। बिल्कुल सर, आप, हाँ, और भी टैक्सी बोर्ड में आप बता सकते हैं, आप अच्छी जानकारी है उसकी। लेकिन जो लोग बेचारे आरओआई कम है, स्टेकिंग कम है, एपीवाई कम है, छोड़ के जब ऑर्बिटेक्स के अंदर जाते हैं तो उनको क्या पता बेचारों को फ्लोटिंग प्रेगमा क्या होता है। उनको तो नहीं वो पता आंखें है खोल के देख सकते हैं जो भी लोग हैं। दोस्तों, देखेंगे ये किसी और प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये ऑर्बिटेक्स के बारे में बताया जा रहा है। जहां पर उनके कोडिंग में, उनके बात करें कि उनके सॉलिडिटी कोड में फ्लोटिंग फ्रेगमा पाया गया है। फ्लोटिंग फ्रेगमा होता क्या है दोस्तों, ये बताता है कि इनका जो सॉलिडिटी वर्जन है वो इनकरेक्ट है। सॉलिडिटी वर्जन
इनकरेक्ट है, जब दोस्तों सॉलिडिटी वर्जन इनकरेक्ट होता है तब यहाँ पर फ्लोटिंग फ्रोगमा इंडिकेट होता है। सॉलिडिटी वर्जन कब गलत होता है दोस्तों? जब इसकी वर्जन 0.7 से नीचे हो, 0.7 से अगर नीचे होती है तो यहाँ पर फ्लोटिंग फ्रेगमा बताता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है दोस्तों तैरना, वो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह ऐसे तैरती रहती है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिक्टेट करना चाहूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे कि जो भी ऑर्बिटेक्स यूएक्स वगैरह जो टोकन है, आप देखेंगे ऑर्बिटेक्स और यूएक्स का, तो ये रहा आपका जो टोकन है दोस्तों यूएक्स। इसमें देखेंगे इसकी फ्लोटिंग फ्रोगमा फ्रोगमा सॉलिडिटी जो वर्जन है वो 0.5 है। ऐसे जो 7 से नीचे होते हैं दोस्तों, तो वहां पर यहाँ पर फ्रेगमा सॉलिडिटी को इनकरेक्ट वर्जन माना जाता है। और ऐसे सिस्टम दोस्तों अगर यहाँ पर सामने आते हैं तो ये अपने कभी भी अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। आप देखेंगे वही एलजीएनएस का दोस्तों, तो यहाँ पर 0.7 है, तो 0.7 का मतलब काफी सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर उससे कम रहता है तो मैंने आपको छोटा सा मैं गाइड लाइन देना चाहूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर उससे कम होता है तो क्या होता है, उससे कम होता है दोस्तों, तो आप देखिए तो वहां पर क्या होता है कि उसका कंपाइलर वर्जन अलग अलग हो सकता है। और इसका ये रिश्ता होता है कि वो उसमें एक बड़ा बग आता है जो कॉन्ट्रैक्ट अलग तरीके से बिहेव करता है। तो आप देखेंगे जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिहेव अभी तक आपके साथ कर रहा था, जो आपको रिटर्न्स दे रहा था, जिस तरीके से आप वर्क करके एक अचीवमेंट पा के इनकम जनरेट करते थे, तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ये चीजें होती है दोस्तों, क्या होती है, फ्लोटिंग फ्रेगमा। आपने सोचा होगा कि यहाँ पर एक नया वर्ड है कंपाइलर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कंपाइलर क्या होता है दोस्तों? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर टूल्स होता है जो कि सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैकेनिकल समझने लायक लैंग्वेज में चेंज करके उस ब्लॉकचेन को देता है। तो ये सारा चीज हमको यहाँ पर सिस्टम में हम नहीं देख पाते क्योंकि हम तो एक छोटे से इन्वेस्टर है। बट यहाँ पर होता क्या है, इन्हीं सब चीजों के को देख करके लोग टूर देखते हैं, लोग वहां पर बड़ी हुई एपीवाई देखते हैं और वहां पर उस सिस्टम में जाते हैं और एक बड़ा लॉस करके दोस्तों वहां पर आते हैं। तो दोस्तों इन ये जो सिस्टम सर ने बताए हैं, पॉन्जी स्कीम्स, ये ऑर्बिटेक्स, ये आकाश डाउ, ये मेटा वेल, ये सब की टक्कर पता किससे है? इनकी टक्कर किससे है पता है? ओरिजिन से टक्कर तो है ही नहीं इनकी। इनकी टक्कर है हमारे सपनों से, इनकी टक्कर है हमारी मुसीबतों से, इनकी टक्कर है हमारी फैमिली की प्रॉब्लम से, इनकी टक्कर है हमारी बेटी की, हमारे बच्चे की स्माइल के साथ। क्या हमारे बच्चे की स्माइल फिर से छीनी जाएगी? क्या हमारे से सब कुछ वो छिन जाएगा? क्या हमारी आजादी खो जाएगी? क्या ये कर सकते हैं? इनका जोर लगा हुआ है उन सब चीजों को फिर से वापस हासिल करने के लिए। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है ना, ओरिजिन हम हैं, ओरिजिन आप हैं। हम मुकाबला करेंगे इनका। हम अपने फैमिलियों को वापस उस उस गर्दिश आने नहीं देंगे दोस्तों। ये प्रॉमिस है हम सबका एक साथ मिलके। राइट सर। तो दोस्तों यहाँ पर 15 लेवल का इनकम है। 15 लेवल का इनकम लेने के लिए आपको डायरेक्ट हर लेवल के इनकम ले डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा, एक $100 की आईडी लगानी पड़ेगी और अपनी धीरे धीरे करके पर्सनल स्टेकिंग को बढ़ाते रहना है। अगर आप ये कंडीशन फुलफिलमेंट करते हैं तो आपको वहां से लेवल इनकम स्टार्टिंग में आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 3 लेवल का 3 लाख का बिजनेस है, आप 3 लोग का मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पर रैंक अचीव कर सकते हैं, जिस रैंक में दोस्तों है V1, V2, V3, V4, V5, V6। और दोस्तों यहाँ पर हर लेवल पर एक अनबिलीवेबल इनकम मिलती है जो आपको फाइनेंशियल फ्री करने की क्षमता रखती है। जहां पर मैं बात करूं तो यहाँ पर V1 में ही दोस्तों आपको 4 to 10 लाख की इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है इसके फर्स्ट रैंक से। फिर उसके बाद दोस्तों V2 है, देन V3 है, V4 है, ऐसे ऐसे करके आप धीरे धीरे करके V6 पे जाते हैं। V6 दोस्तों वही इंसान बनता है जिसकी नीचे अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं पर भी एक एक V5 हो। अगर वो कंडीशन दोस्तों फुलफिलमेंट होती है तो आप यहाँ पर V6 हो जाते हैं। मैं बात करूँ तो हमारे इंडिया में 2 V6 हैं, हमारे माननीय मिस्टर बोरा सर है, हमारे पाठक जी हैं, तो हमारे V6 है वो। और दोस्तों और मैं बात करना चाहूंगा और मैं गर्व भी महसूस करता हूँ कि हमारे तीसरे जो V6 हैं मिस्टर कमल चौहान सर हैं, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर ग्रो करेंगे और V6 बन करके हमारे सामने आएंगे दोस्तों, तो इंडिया के थर्ड V6। तो जी चलिए बिल्कुल। दोस्तों ये था जी। तो आज तो दोस्तों बहुत कुछ सर ने बताया है और बहुत सी चीजें। अभी ओरिजिन के बारे में बताना इतना आसान नहीं है, समय बहुत कम है, लेकिन कहने को बहुत कुछ है। जो आने वाला है वो हम सबको बहुत बड़ा कुछ देने वाला है। जैसे बिटकॉइन था ना, वही समय रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो आप कमर कस लो, बिल्कुल रेट की चिंता मत करो, और गारंटी देते हैं कि रेट को तो भूल जाओगे आप। एपीवाई को राइट। देखो कहाँ चली गई है, वापस तो एपीवाई। दोस्तों हम
राइट सर। तो दोस्तों हमारे साथ आज की शेयरिंग के लिए है मिस्टर मनोज देवांगन जी, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं और 5 मिनट की शेयरिंग चाहूंगा दोस्तों। काफी चीजें सर के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगी, तो चलिए मैं सर को अनम्यूट करना चाहता हूँ। वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे इस लायक समझा। और मैं बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, ओरिजिन की बात करें तो आज इनका बहुत बड़ा इनका प्लानिंग है। इन्होंने लगभग 10 साल से ये ओरिजिन का इनका प्लानिंग इनका प्रोजेक्ट इनका चल रहा था। आप कभी किसी चीजों को सर्च करके तो देखिए, गूगल पे सर्च करके देखिए कि ओरिजिन में क्या क्या प्रोजेक्ट है। ओरिजिन एक सॉफ्टवेयर और एक म्यूजिक डेवलपर एक कंपनी थी, जो कि आज जिन्होंने इन्होंने सोचा था कि क्रिप्टो के अंदर में इतनी इतनी जबरदस्त चीजें इन्होंने आज लाई है कि इन्होंने इको सिस्टम आज यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। जो हमें बताया गया है वो एग्जैक्ट चीजें आज यहाँ पे हो रही है। जो चीजें हम हमें अभी सर ने बताया, वजीर सर ने बताया और वरिंदर सर ने बताया, ये चीजें आप देखिएगा कि जितना सारा चीज ये बता रहे हैं ये ऑलरेडी होता चला जा रहा है। एक टाइम था जब ये पॉइंट 2 से पॉइंट 4 तक का हम टाइम देखते थे, और वो पॉइंट 4 से आज वापस से पॉइंट 2 से वापस फिर आज आगे बढ़ रहा है। राइट। तो जैसे हम कई लोग को मैं आपको एक शानदार बहुत जबरदस्त चीज बताता हूँ कि हम लोग कई लोग बोलते हैं ना कि प्लान जब स्टार्ट करते हैं तो $4 में हमारा जो OHM स्टार्ट हुआ था, $4 में हमारी एलजीएनएस स्टार्ट हुआ है। तो ये $4 से स्टार्ट होने वाली चीज है, जो ये 4 पे लॉक है। ये जिस तरीके से पॉइंट 2 से नीचे नहीं गया ना, ये $4 से भी नीचे नहीं जाएगा। आप कभी भी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे डाउन पे तो आप हमेशा $4 पे कीजिएगा, उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम कहीं ना कहीं समझना तो चाहते हैं, पर वो हमारे आसपास के जो लोग हैं या फिर जो हमारे आसपास के जो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं। तो आप खुद से जब अपने पास में कुछ डाउट्स लाते हैं और उसको जब आप सर्च करते हैं और आप जब उसमें रिजल्ट्स पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सामने पूरा का पूरा जो ओरिजिन का जो पूरा वर्ल्ड है, originworld.org, आप देखिएगा एक बार। पूरे ओरिजिन का जो वर्ल्ड है वो बहुत शानदार है हमारे लिए। तो सोचिए कि ऊपर वाले ने एक शानदार गिफ्ट भेजा है ओरिजिन के नाम पे। और अगर हम सच में अगर आज अगर इन चीजों को समझ पाते हैं, और हमारे जो गुरु हैं वजीर सर हैं, मिस्टर किंग खान सर है, वरिंदर सर है, और भी हमारे जितने ओरिजिन फैमिली है, अगर इनके साथ अगर हम सीखते हुए इनका उंगली पकड़ के आगे चलते हैं तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। तो थैंक यू सो मच वजीर सर, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हम देवांगन जी। और थैंक यू हमारे वरिंदर सर। तो सभी पार्टिसिपेंट को भी थैंक यू। तो मैं अब ओवर देना चाहूंगा मिस्टर अर्जुन सर को। तो अगर अर्जुन सर है तो आप प्लीज यहाँ पर एड्रेस करेंगे। तो दोस्तों आज का प्लान प्रेजेंटेशन कैसा लगा, चीजें कैसी लगी, आप अपने रिएक्शन दे सकते हैं दोस्तों। आपको आज का प्लान प्रेजेंटेशन कैसा लगा तो फटाफट अपने रिएक्शन दे सकते हैं आप सभी लोग। दोस्तों आने वाला समय अपना ही है। एलजीनेस से ए बनेगा, ए से अनुबीस बनेगा, और अनुबीस से पूरी दुनिया बनेगी दोस्तों। एक नई दुनिया बने अनुबीस से, और ये होके रहेगा। तो आप सबका जो ये प्यार है उसको दिखा रहा है कि ए कैसे बनेगा, अनुबीस कैसे बनेगा, कैसे हमारे सपने सच होंगे सब। और पूरा मजा आ रहा है ये सब देख के, पूरा मजा आ रहा है। इतना प्यार जो है उज्जैन के लिए, ये बाकी बाकमाल है दोस्तों। मैंने कभी देखा नहीं इतना प्यार किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, इतना प्यार कभी नहीं देखा मैंने। आप पूरे हकदार है इस चीज के। और पूरे ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं सब, ये गवाह बनेंगे फ्यूचर का। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स लॉट सभी पार्टिसिपेंट को। तो ओवर टू अर्जुन सर, अगर अर्जुन सर हैं तो मैं सर को माइक देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप डेली हमारे सेशन के अंदर में आते हैं और नई चीज़ों को आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और हमारे पास में ऐसे बहुत सारे डायनामिक लीडर्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, जिन्होंने एजुकेशन ली हुई है, जिनको जानकारी है कि क्रिप्टो के अंदर में कितना बड़ा पोटेंशियल है। और अभी इंडिया के अंदर में क्रिप्टो के नाम पे पहली बात तो कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट मिलता नहीं है।
सारे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, लेकिन हमारे अंदर या हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी जो खास बात है जो इसको बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर में जो ये कंपाउंडिंग है, दूसरा है कि इसमें किसी तरह की मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों को मिलाया जा रहा है। और आपको पता है किसी भी कॉइन को आप उठा के देख लीजिए, जस्ट लाइक बीटीसी, एथीरियम, सोलाना, सो वहां पर बायर और सेलर ही डिसाइड करते हैं कि उस कॉइन का वैल्यू क्या रहने वाला है। अगर मैं आज एक बीटीसी ले भी लूं, मान लेते हैं मेरे पास इतना फंड्स, मैं अरेंज कर लेता हूँ और एक बीटीसी ले लेता हूँ, उस बीटीसी को मुझे पता नहीं कब तक रखूंगा, तब जाकर के वो 2x होगा, कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, वो डाउन भी हो सकता है। लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट के अंदर में हैं, यहाँ पर हमें प्राइस भी ग्रो होता हुआ दिखेगा, नंबर ऑफ कॉइन्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे, और यकीन मानिए यहाँ पर बैठा हुआ हर पर्सन बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। अभी भी बहुत सारे लोगों के डाउट्स या क्वेश्चंस आते हैं कि सर इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, ये और कितना समय चलने वाला है। इसके मिलते जुलते प्रोजेक्ट ऑलरेडी मार्केट में लोगों को मिल जाते हैं, और मैंने देखा है वहां पे भी लोगों ने लॉस बुक करा हुआ है, प्रोजेक्ट के अंदर में विड्रॉल नहीं आ रहा, प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट की जा रही हैं, प्राइजेस को अप या डाउन करा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सारी सारी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी लिक्विडिटी देख रहे हैं, सप्लाई देख रहे हैं, वॉल्यूम देख रहे हैं, प्राइजेस देख रहे हैं, और हमारा जो अभी कुछ समय से हम लोग टरबाइन एक साथ में मिलकर कर रहे हैं, इसका रिजल्ट भी आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। तो बस आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्पाइडर ऐप ले रहे हैं, डाउ रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो उसकी जो टरबाइन है वो 1:30 बजे करें, जिसमें वजीर सर, वीरेंद्र सर, ऐसे हमारे सभी लीडर्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमने छोटे छोटे ग्रुप भी, मल्टीपल ग्रुप बना रखे हैं, तो वहां पर भी हम प्रॉपर चीजों को बताते हैं कि 1:30 बजे मिलकर टरबाइन करने एक रिमाइंडर जाता है। उस रिमाइंडर के बिहाफ पे प्राइसेस डे बाय डे बढ़ने वाले हैं। और अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि $10 में मैं इसको लूं ना लूं, तो यकीन मानिए सोचे विचारते के चक्कर में कई बार ट्रेन या बस जो होती है वो छूट जाया करती है। तो ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, जिन लोगों ने रिकमेंडेशन को फॉलो किया उन्होंने 100% इसमें प्रॉफिट बुक करा है। क्योंकि हो सकता है आप अभी इस प्रोग्राम में आए हो, हम लोग करीब करीब 1-1.5 साल से इसमें काम कर रहे हैं और काफी चीजें समझ चुके हैं, और बहुत सारी चीजें आपके लिए बताने के लिए। तो कल हमारा टेक्निकल सेशन होगा, और टेक्निकल सेशन के लिए भी एक्सपर्ट से हमारी बात चल रही है, तो हो सकता है उनका टाइम अगर मिल पाया तो उसके थ्रू हमारा सेशन होगा। अदरवाइज कोई ना कोई आपके बीच में एक डायनामिक लीडर आएंगे जो आपको टेक्निकली नॉलेज देंगे कि बेसिकली वॉलेट कैसे बनता है, टरबाइन क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, और हमारा जो अभी एलपी बॉन्ड है 360 डेज का, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट मंथ जिसकी 1 सितंबर को कुछ बिगेस्ट अनाउंसमेंट भी होती हुई दिख सकती है। तो आप जस्ट वेट कीजिए, और वो जो सरप्राइज है वो आपके लिए रहेगा। तो थैंक यू सो मच। फिर से मैं वजीर सर का और वीरेंद्र सर का दोनों का ही बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने टाइम निकाला, इस सेशन को कंडक्ट किया। और बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।